नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेक्निकल एग्जाम्स एवं ITI स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार एवं कम लपेटों वाली बनाई जाती है। चलिए बताइए हमारा आंसर कौन सा होगा। श्रेणी मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग हम मोटे तार एवं कम लपेटों से बनाते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में हम मोटर की फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार एवं कम लपेटों से बनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस डीसी मोटर को लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, यानी हमेशा लोड पे ही चलाना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर। शंट मोटर, श्रेणी मोटर या कंपाउंड मोटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। ऐसी कौन सी मोटर है जिसे हम लोड पे चलाना चाहिए या लोड ना होने की स्थिति में उसे स्टार्ट ना करें। चलिए बताइए कौन सी मोटर है ऐसी। इसमें हमारा आंसर होगा श्रेणी मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न डीसी मोटरों में किस मोटर का गति नियमन अच्छा होता है, यानी हमें बताना है कि किस डीसी मोटर का गति नियमन अच्छा होता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। शंट मोटर, श्रेणी मोटर, कंपाउंड मोटर या फेज स्प्लिट मोटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा शंट मोटर। इन शंट मोटर जो डीसी की शंट मोटर होती है उसका गति नियमन अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस गति नियंत्रण द्वारा सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति प्राप्त की जा सकती है, यानी उसे स्पीड कंट्रोल का नाम बताना है जिससे सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति प्राप्त की जा सकती है। चलिए बताइए कौन सा मेथड है वो। फील्ड नियंत्रित विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, सीरीज पैरेलल विधि, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा फील्ड नियंत्रण विधि। यानी फील्ड कंट्रोल मेथड द्वारा हम सिर्फ केवल कम गति प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य गति नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का उद्देश्य, यानी जो मोटर का सर्किट होता है उसमें फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य होता है हमारा। अतिभार धारा सुरक्षा, लघु परिपथ सुरक्षा, खुला परिपथ सुरक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी जो मोटर होता है उसके परिपथ में हम फ्यूज क्यों लगाते हैं हमें वह बताना है। इसमें हमारा आंसर होगा लघु परिपथ सुरक्षा। इन फ्यूज लगाने से लघु परिपथ सुरक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्यूज तार होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक बिंदु, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु, गलन बिंदु, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलन बिंदु, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। हमारा फ्यूज तार हमेशा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए, यानी उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश की स्थिति को कैसे रखना चाहिए। ज्यामितीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष, GNA तथा IMNA के मध्य या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा चुंबकीय उदासीन अक्ष। यानी जो
डीसी जनरेटर में हम उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए चुंबक और बुश और कार्बन बुश की स्थिति को चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए की स्थिति पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी जनरेटर में लेफ्ट वाइंडिंग स्थापित करने का कारण। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हम किसी जनरेटर में लेफ्ट वाइंडिंग स्थापित करने का क्या कारण होता है। अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। जो हमारी लेफ्ट वाइंडिंग होती है उसमें अधिक करंट और कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लेफ्ट वाइंडिंग करते हैं, और इसमें होती है एक वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग इसमें हम अधिक करंट, वोल्टेज अधिक और करंट कम, इसके लिए हम वेव वाइंडिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आर्मेचर वेव वाइंडिंग के पोलों की संख्या 6 हो तो समांतर पथों की संख्या होगी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 1, 2, 4 या 3। यह पूछ रहा है यदि आर्मेचर वेव वाइंडिंग यानी आर्मेचर पे वेव वाइंडिंग में हो उसमें पोलों की संख्या 6 है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 2। वेव वाइंडिंग में हमेशा पोलों की संख्या कितनी भी हो, समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है। यानी जो बिजली की ट्रेनें होती हैं मेट्रो वगैरह, उनमें कौन सा मेथड कंट्रोल नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, सीरीज फील्ड डायोड मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सीरीज फील्ड डायोड मेथड। यानी जो बिजली की ट्रेनें होती हैं उनमें स्पीड कंट्रोल के लिए सीरीज फील्ड डायोड मेथड यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में काम कर रहे हो तो किसके आधार पर लोड बांटेंगे। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी 2 ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में काम कर रहे हैं तो वो किस आधार पे अपना लोड बांटेंगे। लीकेज रिलक्टेंस, चुंबकीय धारा, प्रति इकाई प्रतिबाधा या केवीए रेटिंग। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा केवीए रेटिंग, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर अपना लोड बांटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड लोहे नुकसान 1000 वाट है, आधे लोड पर लोहे नुकसान हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड नुकसान 1000 वाट है, यानी पूरे लोड पे लोहे नुकसान आयरन लॉसेज 1000 वाट हो रहा है, तो लोड को हाफ करने पर आयरन लॉसेज कितना हो जाएगा, हम ये पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। 125 वाट, 250 वाट, 500 वाट या 1000 वाट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 1000 वाट। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेज लोड पे निर्भर नहीं करते, यानी लोड कितना भी करो आयरन लॉसेज समान ही रहता है। इसमें हमारा होगा 1000 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या होगा।
चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। नीला, भूरा, वायोलेट या गुलाबी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा गुलाबी। यानी हवा से नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की दक्षता लगभग 85% होती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। ए वर्ग, वर्ग बी, वर्ग सी या वर्ग ए बी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वर्ग सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिकतम पावर गेन के लिए उपयोगी है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर होगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। अधिकतम पावर गेन प्राप्त करने के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास ये काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांजिस्टर के एमिटर में तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। जो ट्रांजिस्टर होता है उसके एमिटर में तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है, यानी किस में होता है हमें यह बताना है। SCR में, NPN में, PNP या UJT। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा PNP। यानी PNP होता है उसमें तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है। जो एमीटर होता है एमीटर में तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है PNP में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का लगभग होता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। जो शंट मोटर होती है उसका स्टार्टिंग लोड पूर्ण लोड का कितना होता है हमें यह बताना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 5 गुना, 1.5 गुना, 10 गुना या बराबर। इसमें हमारा आंसर होगा 1.5 गुना। जो शंट मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का लगभग 1.5 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा इंकित करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसको अंकित करता है हमें बताना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा चालाकी घुमाव दिशा को। जो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार अगर अंगूठे की देखें तो अंगूठा चालाकी घुमाव दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइमरी परिपथ की 100 से 200 एम्पियर विद्युत धारा को केवल 1-2 एम्पियर विद्युत धारा परिवर्तित किया जाता है। यानी प्राइमरी सर्किट की 100 से 200 एम्पियर विद्युत धारा को केवल 1-2 एम्पियर विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। धारा परिणामीतर, पोटेंशियल परिणामीतर, क्लिप ऑन टेस्टर या स्प्लिट कोर टेस्टर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा धारा परिणामीतर, यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुला परिपथ परीक्षण द्वारा खालिस्तान का मान ज्ञात किया जाता है।
यानी ओपन सर्किट द्वारा किसका परीक्षण किया जा सकता है? इनमें से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं ओपन सर्किट द्वारा? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉस, यांत्रिक हानि, विद्युत हानि। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा आयरन लॉस, यानी ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा हम आयरन लॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें बताना है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? 25%, 50%, 75%, 95 से 98%। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा 95 से 98%। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता हमारी 95 से 98% तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग का उद्देश्य, यानी ट्रांसफार्मर में हम तेल का प्रयोग क्यों करते हैं? संवहन के लिए, इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए, संवहन एवं शीतलन के लिए, शीतलन के लिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए। जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नमी सोखने के पूर्व सिलिका जेल का रंग हो जाता है, यानी नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? सफ़ेद, भूरा, पीला या नीला। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा नीला, यानी सिलिका जेल नमी सोखने के पश्चात, नमी सोखने से पूर्व सिलिका जेल का रंग नीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है। प्रेशर कुंडलियों को, धारा कुंडलियों को, प्रेशर कुंडली को एवं धारा कुंडली को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? यानी जो डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र होते हैं उसमें किसको स्थिर रखा जाता है? इसमें हमारा आंसर होगा धारा कुंडलियों को। इन धारा कुंडलियों को डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैद्युतिक मापक यंत्रों की कंपनी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इस्पात, नाइक्रोम, यूरेका या फास्फोरस ब्रोंज। यानी जो वैद्युतिक मापक यंत्र बनाती हैं वो कंपनियों के लिए कौन सी धातु सबसे उपयुक्त है? इसमें हमारा आंसर होगा फास्फोरस ब्रोंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, यानी हमें डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत बताना है। लेंज का नियम, शाह प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम या ओम का नियम। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? हमारा डीसी जनरेटर का सिद्धांत किसने दिया था? लेंज का नियम, शाह प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम या ओम का नियम। इसमें होगा हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण, यानी किसी जनरेटर में हम लैप वाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं उसका कारण बताना है।
अधिक करंट एवं अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट एवं कम वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक करंट एवं कम वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट एवं अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। और लैप की जगह वेव होता तो इसमें होता अधिक वोल्टेज एवं कम करंट प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें बतानी है डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है। 60% से 80% तक, 70 से 80% तक, 85 से 95% तक, या 100%। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 85% से 95%। डीसी जनरेटर की दक्षता 85 to 95 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक NOR लॉजिक गेट की संख्या होती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 1, 2, 3 या 4। इसमें हमारा आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा पावर गेन है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक संग्राहक दक्षता होती है वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक में, वर्ग बी शक्ति परिवर्धक में, वर्ग ए बी शक्ति प्रवर्धक में, वर्ग सी शक्ति परिवर्धक में। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वर्ग सी प्रवर्धक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रायड वाल्व की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति कहलाती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर। इसमें हमारा आंसर होगा ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थायरिस्टर को कहा जाता है। हमें बताना है कि थायरिस्टर को क्या कहा जाता है। एसी स्विच, डीसी स्विच, एकल स्विच या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर होगा डीसी स्विच, यानी थायरिस्टर को हम डीसी स्विच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम दक्षता वाली डीसी मशीनों की योग खालिस्तान की बनाई जाती है। यानी जो कम दक्षता वाली डीसी मशीनें होती हैं उनकी योग खालिस्तान यानी किसकी बनाई जाती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, पीतल या फैब्रिकेटेड। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा कास्ट आयरन, यानी जो कम दक्षता की डीसी मशीनें होती हैं उसकी योग यानी उसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कारण से डीसी मोटरों की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग की तरह आवाज़ निकालती हैं ऑपरेशन के वक्त यानी लोड के वक्त। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। अधिक लोड, अपर्याप्त भूस्थ तनाव, कम्यूटेटर सेगमेंट, कम शॉर्ट सर्किट या गलत स्प्रिंग दबाव। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा गलत स्प्रिंग दबाव के कारण।
चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।